दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपको बताऊँगा जो कंप्यूटर में हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो का सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला सॉफ्टवेयर के बारे में ही बता दें। सॉफ्टवेयर वह होता है जो हमारे कंप्यूटर में उसकी नियंत्रण प्रणाली को देखता है। यानी हमारे कंप्यूटर और प्रोग्रामों के संबंधित यह एक संग्रह होता है, ठीक? कंप्यूटर को यह बताने के लिए निर्देश प्रदान करता है कि क्या और आपको कैसे करना है, ठीक? ये हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये यह करता है कि कंप्यूटर भैया आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक? यही डिसाइड करता है क्या सॉफ्टवेयर, ठीक? यानी कि हमारे एक हिसाब से सहायक होता है। अब बता दें सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं वरना लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? सबसे पहले बता दें सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि यह एक ऐसा प्रोग्राम है, सीधा से हम आपको परिभाषा देंगे, ठीक? एकदम आसान तरीके से। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर को देखिए, जिसमें कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसका अच्छे से अच्छे उपयोग करने के लिए और उससे संबंधित विभिन्न भागों की देखभाल करने के लिए जिसमें लिखा होता है, उसे ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक? यानी हमारे कंप्यूटर की एक सबसे अच्छी, मान लीजिए, एक पूर्ण क्रियाकलाप पूर्ण कराने में मदद करता है, ठीक? यानी कंप्यूटर का हमारा अच्छे से अच्छे प्रयोग करने में, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने में और उसकी संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग करने में हमारी सहायता करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक? सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर यह हमारे एक हिसाब से कंप्यूटर और हमारे बीच इंटरफेस का कार्य कराता है। क्या कराता है? इंटरफेस यानी संबंध बनाता है, ठीक? जैसे इसका होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग-अलग कार्य भी होते हैं और अलग-अलग कार्य भी हमने बता दिया, ठीक है आपको? तो अब सीधे से बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीधी सी परिभाषा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यही होता है कि हमारा और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक? संबंध बनाना इसका कार्य होता है, ठीक? इसके बाद बताते हैं हम भाषानुवाद करना, ठीक? एक होता है भाषानुवाद करना, जो हम अपनी भाषा में लिखते हैं ना भाई, जैसे कंट्रोल प्लस सी दबा दिए, तो कंट्रोल प्लस सी वह अपनी मशीनी भाषा में कब होगा? तो इसी को कहते हैं मशीनी भाषा को अनुवाद में कर देना, ठीक? हमारी भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देना, ठीक? तो हमारा जो एक होता है, पहली बात तो कंपाइलर, ठीक? कंपाइलर के बारे में बता दें। कंपाइलर क्या होता है? या उच्च स्तरीय की भाषा, यानी जो एक नॉर्मली होती है और एक उच्च स्तरीय होती है। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है कौन? हमारा कंपाइलर, ठीक? इसके बाद होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी सेम ऐसे ही कार्य करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। परंतु ये क्या करता है? यह करता है भैया कि हमारी जो उच्च स्तरीय भाषा है, ये तो ऐसे ही करेगा, परंतु यह एक कथन को एक बार में करेगा। सिर्फ इतना से डिफरेंट है इसमें, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में सिर्फ इतना डिफरेंट है। इसके बाद बात करें हम असेंबलर का। असेंबलर क्या होता है? असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामर के द्वारा सोर्स को, उसको या निर्देश को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। क्या? हमारा असेंबलर। तो हमारा यहाँ पर भाषा अनुवादक का पूर्ण हो चुका। अब बात करते हैं हम किसकी? एक होता है, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं, भाषा अनुवादक हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब तीसरे की बात कर रहे हैं, वह है क्या? डिवाइस ड्राइवर। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये क्या कराता है? यह हमारे इनपुट उपकरणों का संबंध स्थापित कराता है आउटपुट के द्वारा, आउटपुट को, ठीक? जैसे हमारे मॉनिटर है, इससे कीबोर्ड, माउस का इसमें प्रत्येक में लगा होता है, ठीक? इसका कार्य होता है कि हमारी सूचनाओं को हमारे इनपुट अन्य उपकरण जहाँ प्रोसेस होना वहाँ इनको पहुँचा देना, ठीक? ये डिवाइस ड्राइवर प्रत्येक इनपुट में लगा होता है, ठीक? इसके बाद हम बात करते हैं अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 पार्ट में होते हैं। एक होता है समान उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बता दें एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन यह होता है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, पत्र बनाएँ या किसी बैंक का ब्यौरा रखें, ठीक? किसी भी मैनेजमेंट की कार्यों को इसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक? तो यह हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके 2 पार्ट हैं, वो तो बता चुके सामान्य और विशिष्ट। तो सबसे पहले बताते हैं सामान्य की बातें। सामान्य में क्या होता है कि जैसे हमारा डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, पत्र बनाना हो गया, ऐसे कार्य हो गए, ठीक? इनके पार्ट्स भी होते हैं, उनको आपको बताएँगे। जैसे हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक? और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ईटीसी लगाते थे हम, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो गया। तो इसके बाद बता दें विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जैसे हो गए बिलिंग सिस्टम, एक हो गया अकाउंटिंग सिस्टम, इसके बाद हो गया पेरोल सिस्टम, ठीक? पेरोल का अर्थ होता है कि पैसा का लेन-देन करने वाला एक क्या सिस्टम, जिसको कहते हैं हम पेरोल, ठीक? अब इसके बाद हम बता दें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक? ये तीसरा नंबर का है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कंप्यूटर के रख-रखाव संबंधी कार्यों को करता है, ठीक? कंप्यूटर के रख-रखाव संबंधी कार्यों का करता है कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक? यहाँ इसमें जैसे होते हैं एग्ज़ाम्पल के मान लीजिए हो गया डिस्क क्लीनर हो गया, एंटीवायरस हो गया, कंप्यूटर को मान लीजिए अशुद्धियों से दूर रखता है, ठीक? कंप्यूटर को एक सुरक्षित रखे, ठीक? कि कंप्यूटर को कोई हानि ना पहुँचने पाए, इसलिए इसमें रहता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और भी रहते हैं, उनके बारे में हम तुमको अलग से बताएँगे। तो एंटीवायरस के बारे में बताते हैं, तो उसका कार्य क्या होता है? देखिए अभी हमने क्या कहा कि यह अशुद्धियों से दूर रखता है कंप्यूटर को, किससे? अशुद्धियों से दूर रखता है। तो एंटीवायरस का कार्य यही है कि कंप्यूटर में जहाँ पर वायरस हैं, उनको ढूँढ कर उनको डिलीट कर देना सदैव के लिए, ठीक? ये होता है इसका कार्य, किसका? एंटीवायरस का, ठीक? यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ आपको हमारी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में थोड़ा-सा सपोर्ट मिले। चलता हूँ, धन्यवाद।